दिखाते बढ़िया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश और मैं हूं मुकेश कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 का जो गणित है एनसीईआरटी का, उसका अध्याय नंबर 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। यहाँ से एग्जाम में ज्यादातर बच्चों देखा गया है ना कि एमसीक्यू ज्यादा सवाल पूछ लेता है, यानी 1 नंबर का ज्यादा सवाल इस चैप्टर से बनता है। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना आपको कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, तभी आप इसके सवालों को लगा सकते हैं, है ना। यानी कि जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा है ना, जो मान मान आपने पढ़ा था, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, इसी सब को हम धीरे धीरे आगे लेकर चलते हैं और आपको बच्चों हम मुलाकात करवाते हैं ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। तो आप ध्यान से इसको अपने कॉपी में बच्चों लिख लीजिएगा, आप नोट्स बनाते चलना, ठीक। एकदम मैं जीरो लेवल से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी कि पाठ 2 त्रिकोणमितीय, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। देखिए, सबसे पहले हम बच्चों समझते हैं ना, ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों तो बहुत अच्छा नंबर आपको देकर जाएगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक। मैं आपको वही वही बातें बताऊंगा जिससे आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, सवालों से लड़ सकते हैं, बस उसी जानकारी को मैं आपको दूंगा। और जो है एक्स्ट्रा नॉलेज, यानी कि जैसे पूरी बेसिक वाली बातें नहीं, केवल मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिससे मैं सवालों को शुरू कर सकूं और आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकूं। बस हमारा मकसद यही है केवल, है ना। इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे बच्चों, है ना, कि खींचते चलेंगे एकदम जीरो से, है ना। कुछ चीजें हैं जो आप जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप भूल चुके हैं, आप नहीं जानते हैं, उन चीजों को मैं बताऊंगा आपको। तब मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। समझे कि नहीं? समझ गए। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं ना कोण के बारे में। देखिए बच्चों, जो कोण होता है ना, कोण को आप जो है दो तरीके से नापते हैं। कक्षा 11 में आपने नापा भी होगा। एक जो है डिग्री में नापा जाता है और दूसरा रेडियन में नापा जाता है। तो देखिए, कोण को नापने का यहाँ पर दो अंदाज है। एक है डिग्री, या आप इसी को अंश बोलते हैं, और दूसरा है बच्चों रेडियन, ठीक। देखिए, मैं इधर साइड से आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ मतलब, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, दूसरा होता है हमारा रेडियन। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ना, कभी भी जो कोण होगा यहाँ पर हम हमेशा रेडियन में लेंगे। पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि अध्याय नंबर 2 में आप जब भी देखेंगे ना, तो कोण को हमेशा रेडियन में लिया जाएगा। लेकिन बच्चों, आपको ना देखना होगा कि जो कोण है हमारा, वो आपको डिग्री में दिया होगा, उसको आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा। देखिए कैसे बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हम फार्मूला आपको सिखाते हैं। देखिए, ये फार्मूला है बच्चों, कि जैसे अगर ना आप किसी कोण को डिग्री से रेडियन में अगर आप बदलना चाहते हैं, देखिए डिग्री से अगर रेडियन में आप बदलना चाहते हैं, तो इस डिग्री में बच्चों पाई बटे 180 का आपको गुणा कर देना होगा। देखिए कैसे करना है, तभी मजा आएगा आपको। देखिए, जैसे यहाँ पर ये डिग्री है, यानी कि 30 अंश को अगर मुझे रेडियन में बदलना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 30, है ना, 30 अंश, और इसी में पाई बटे 180 का गुणा कर दूंगा, यानी ये हो जाएगा पाई बटे 180। देखिए, यहाँ से जीरो आराम से काट देंगे, ठीक। फिर देखिए, इसको और भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 छक, है ना बच्चों। देखिए, 3 छक 18, यहाँ से कट जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है पाई बटे 6। तो आपको याद रख लेना है कि 30 अंश का मान पाई बटे 6 होता है रेडियन में। इसमें रेडियन में ध्यान रखना है इस बात को। देखिए, अब दूसरा हमारा 45 अंश। देखिए, अगर मुझे इसे जो है रेडियन में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा, इस 45 को ऐसे लिख दूंगा 45 अंश, और इसी में बच्चों गुणा कर दूंगा किसका, पाई बटे 180 का। देखिए, पाई बटे 180। बच्चों, अगर आप गौर से देखें ना,
तो यहाँ पर देखिए 45 दूना कितना होता है 90, है ना, और 90 दूना 180, यानी कि ये इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। देखिए 45 चौका 180 होता है ना, होता है कि नहीं। देखिए 45 चौका 180, है ना, देख सकते हैं यार गुणा करके। देखिए 45 चौका 4 पंचे 20 के जीरो, हासिल आए 2, और 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 45 चौका 180। तो मैं इसको डायरेक्ट 45 से काट दे रहा हूँ। तो देखिए जब कटेगा ना तो क्या बचेगा, पाई बटे फोर, तो ये हो जाएगा पाई बटे फोर, या पाई बटे चार भी कर सकते हैं, कोई अंग्रेज नहीं बनना है आपको। पाई बटे फोर या पाई बटे चार बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए बच्चों, जैसे मुझे 60 को बदलना है ना, इसको बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा 60 गुणे में किसका गुणा करवाना है। देखिए पाई बटे 180, इसी का आपको हमेशा गुणा कर देना है। देखिए ये हो जाएगा पाई बटे 180। बच्चों मैं करूंगा क्या ना, कि यहाँ से जीरो और यहाँ से जीरो को कटवा दूंगा, ठीक। फिर देखिए 6 एकम 6 और 6 त्रिक 18, यानी यहाँ पर क्या बच जा रहा है, पाई बटे थ्री। यानी कि जब मैं 60 अंश को रेडियन में बदलूंगा तो ये पाई बटे तीन हो जाएगा। यानी कि बच्चों जब मैं सवाल लगवाऊंगा ना, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि पाई बटे तीन का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है 60 अंश होता है, या आप बोल सकते हैं कि 60 अंश का मान पाई बटे तीन होता है, ठीक। ऐसे अगर 90 की बगैर अगर जो हम लोग बात करेंगे ना, तो देखिए ये हो जाएगा 90 गुणे पाई बटे 180, यहाँ से आराम से, है ना। देखिए वैसे जानते हैं बच्चों 90 दुना 180 होता है, डायरेक्ट काट सकते हैं, है ना, 90 दुना 180। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा पाई बटे दो, यानी कि बच्चों 90 अंश का रेडियन में मान होता है पाई बटे दो। कोई अगर आपसे पूछे ना कि 90 अंश का रेडियन में मान बताइए, तो पाई बटे दो होता है। यानी कि अगर मैं 90 अंश को रेडियन में बताना चाहूँ कि कोण 90 अंश का मान रेडियन में कितना होता है, तो पाई बटे दो होता है, ठीक। ऐसे बच्चों 180 को अगर मैं देखना चाहूँ ना, तो यहाँ से ऐसे लिख दूंगा, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अगर मुझे 180 अंश को बदलना है, देखिए अगर मुझे 180 अंश को बदलना है, तो मैं करूंगा क्या, इस 180 को बच्चों ऐसे लिख दूंगा और इसी में किसका गुणा करूंगा। देखिए पाई बटे 180, तो हो जाएगा पाई बटे 180। अब बच्चों यहाँ से डायरेक्ट ना 180 और 180 आप काट सकते हैं, तो क्या बच जा रहा है, पाई बच जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 180 अंश का मान पाई होता है, 180 अंश का मान पाई रेडियन होता है, ठीक। देखिए अगर बच्चों अगर आपको और भी बदलना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 270 अंश को बदलना है, तो मैं ऐसे करूंगा ना कि ऐसे 270 यहाँ पर लिख दूंगा और गुणा करके लिखूंगा पाई बटे 180। देखिए क्या करूंगा, मैं जीरो से जीरो को काट दूंगा, है ना। फिर यहाँ से बचेगा 27 पाई बटे 18। देखिए अभी भी ये कट रहा है, तो आप काट सकते हैं, देखिए है ना, तीन से इसको काट सकते हैं बच्चों। देखिए तीन, है ना, नौ त्रिक 27, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27, तो 6 तिया 18, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 9 पाई बटे 6। अभी भी आप इसको काट सकते हैं, देखिए कैसे काट सकते हैं, देखिए तीन त्रिका 9 और तीन दूनी 6, तो यानी ये हो जाएगा 3 पाई बटे 2। तो यानी कि बच्चों 270 अंश का मान जो है रेडियन में कितना होता है, 3 पाई बटे 2 होता है। अच्छा बच्चों क्या ये आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ तक आपने समझ लिया, और आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर कोई भी कोण अगर डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे बदला जाता है। बच्चों अगर ये आपने सीख लिया है ना, तो मैं आपको जो है HW में एक सवाल देता हूँ, आप उसको बदल के जरूर दिखाना। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 360 अंश, है ना, आप जो है ना 360 को जो है बदल के जरूर दिखाना कि 360 का जो है कितना होता है रेडियन में मान।
इसका जवाब जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, कमेंट करके देना, इसको वीडियो पे कमेंट करना और बताना इसका जवाब। अब चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। याद कर लेना, देखिए ये जो हमने टेबल बनाया हुआ है ना, इसको आप याद कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल जब हम लगाएंगे ना तो सीधा इसका इस्तेमाल होगा। तो आप एक बार अपने कॉपी में लिख लेना और इसको तैयार कर लेना, ठीक। देखिए यहाँ पर बच्चों हमने लिखा है ना कि जो कोण है हमारा, यहाँ पर आप जानते हैं कि कोण जो है डिग्री में है, ये हमने डिग्री में लिखा है। और ये इधर वाला जो कोण हमने लिखा है ना वो रेडियन में लिखा है। देखिए ये है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। देखिए अगर इसी को मैं रेडियन में बताना चाहूँ तो 0 अंश का हो जाता है 0 होता है, 30 का होता है पाई/6 जैसा कि आपने अभी देखा है ना। 45 अंश का रेडियन में मान होता है पाई/4। 60 अंश का होता है पाई/3। 90 अंश का होता है पाई/2, है ना। देखिए अब जैसे बच्चों इसको आपने याद कर रखा है ना, ये आपने 11 में पढ़ा भी है कि देखिए साइन है ना, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। देख जैसे आपने इसको याद किया है ना बच्चों की साइन है ना, देखिए साइन 30 अंश का मान अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो 30 अंश है ना, अब हम 30 अंश को ये लिखेंगे साइन पाई/6, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन पाई/6 का मान बताइए तो आप बताएंगे 1/2, ठीक। जैसे बच्चों यहाँ पर है ना साइन 45 अंश का मान है 1/√2, साइन 60 अंश का मान है √3/2। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ना कि साइन 60 अंश का मान बताइए तो आप तुरंत बताएंगे कि साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना बच्चों। लेकिन अगर मैं यही अगर आपसे पूछना चाहूँ कि साइन 60 अंश का रेडियन में अगर मैं मान लिख दूं पाई/3, तब भी आपको यही बताना है √3/2। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले याद किया है ना कक्षा 10 और 11 में कि साइन 60 का मान होता है √3/2, वैसे बच्चों अब आपको याद कर लेना है ना कि साइन पाई/3 का मान होता है √3/2, है ना। ये रेडियन में है क्योंकि 60 अंश का रेडियन में मान होता है पाई/3, तो साइन पाई/3 का मान √3/2 होता है। ऐसे बच्चों आप ना सबका देख सकते हैं। देखिए अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं ना कि देखिए टेन 30 अंश का मान बताइए तो आप बताएंगे 1/√3, √3, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है टेन 30 अंश का मान बताइए तो आप बताएंगे 1/√3। लेकिन बच्चों मैं अगर 30 न लिखना चाहूँ, है ना, टेन 30 न लिखना चाहूँ तो उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ पाई/6। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेन पाई/6 का मान कितना होता है तब भी आपको यही बताना है 1/√3, ठीक। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि बताइए कि कॉट 90 अंश का मान कितना होता है, तो देखिए कॉट 90 अंश का मान होता है 0। तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि क्वाट 90 अंश का मान बताइए तो आप क्या बताएंगे बच्चों, 0 बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ना कि क्वाट पाई/2 का मान बताइए, क्वाट पाई यानी कि पाई/2, तब भी आपको 0 ही बताना है। देखिए तो बच्चों यहाँ पर जो कोण होगा ना वो रेडियन में होगा, यानी कि कोण को हम रेडियन में बात करेंगे। अब यहाँ पर ये सब बातें नहीं होंगी कि 30 अंश का मान इतना होता है ना, आपको रेडियन में याद करके चलना है कि क्वाट पाई/2 का मान होता है 0 अंश, क्वाट 90 या क्वाट टेन पाई/6 का मान होता है 1/√3। जैसे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ बच्चों की कोसेक पाई/4 का मान बताइए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ना कि कोसेक पाई/4 का मान, देखिए पाई/4 का मतलब 45 डिग्री। देखिए कोसेक पाई/4 कब होता है, जब ये √2 के बराबर हो, यानी कि कोसेक के केस में
पाई बटे 4 का मान √2 होता है। ठीक, अगर बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूँ ना कि tan पाई बाई 4 का मान बताइए, तो आप बताना है आपको। देखिए tan पाई बाई 4, देखिए tan पाई बाई 4 ये कब होता है, जब इसका मान 1 होता है। देखिए tan में आपको देखना 1 है ना, tan के केस में पाई बटे 4 1 कब होता है ना, यानी कि 45 अंश वर्ग। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है, जो आपने अभी तक याद किया था बच्चों की, जैसे tan 30 अंश का 1/√3 होता है, तो आप इसको अब इस प्रकार याद करना कि 30 को लिख देना पाई बटे 6, तो tan पाई बाई 6 का मान होता है 1/√3। क्योंकि बच्चों हमको इसी की ही जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डिग्री की, रेडियन की बात होगी। जो भी बात की जाएगी वो सीधा रेडियन पे बात की जाएगी, यानी कि कोण को यहाँ पर रेडियन में नापा जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रख लेना है। जैसे अगर आपसे इसमें से कोई भी पूछ सकता है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि sec जो है पाई बटे 3 कितना होता है, तो देखिए sec पाई बटे 3 बराबर कितना, देखिए sec पाई बटे 3 बराबर 2, यानी कि देखिए sec पाई बाई 3 का मतलब होता है बच्चों 60 अंश। यानी ये आपसे पूछना चाहता है ना कि sec 60 अंश का मान बताइए, तो 2 होता है। तो ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर कोण को रेडियन में नापेंगे। चलिए बच्चों, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, अभी आपने समझ लिया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम समझते हैं ना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। जैसे आपने 10 में पढ़ा था बच्चों की त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वहां पर आपने देखा था ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब आपने पढ़ा था, है ना, कॉट थीटा। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। जैसे आपने कक्षा 10 और 11 में पढ़ा था ना, वैसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या 6 होती है। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, इसका क्या फार्मूला होता है, तो देखिए बच्चों इसका फार्मूला होता है ना, आप ये समझ सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स, ये होता है साइन इनवर्स यक्स। दूसरा फार्मूला है बच्चों एफ एक्स बराबर, है ना, कॉस इनवर्स यक्स। ठीक, तीसरा फार्मूला हमारा, या आप फार्मूला समझिए आप त्रिकोणमितीय फलन समझिए, एफ एक्स बराबर देखिए साइन कॉस, और तीसरा हमारा टेन इनवर्स यक्स, और चौथा है हमारा एफ एक्स बराबर साइन कॉस टेन, फिर आ जाता है हमारा कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स। फिर ये जो है हमारा पांचवा वाला फार्मूला है, एफ एक्स बराबर देखिए ये हो जाता है हमारा सेक इनवर्स एक्स, और जो लास्ट है इस टेन का बच्चों उल्टा है, यानी कि एफ एक्स बराबर आप इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। जैसे कि बच्चों ना आपने जो है कक्षा 11 में आपने एक चीज पढ़ा था, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। देखिए आपने पढ़ा था ना त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन आपने 11 में ये चीज पढ़ा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या होता था। तो देखिए एक होता था एफ एक्स बराबर साइन यक्स, ठीक, फिर एक होता था हमारा एफ एक्स बराबर कॉस यक्स, फिर होता था एफ एक्स बराबर टेन यक्स, फिर जो है अगला होता था एफ एक्स बराबर कॉसेक यक्स, फिर होता है एफ एक्स बराबर, है ना, सेक यक्स, फिर अगला होता है एफ एक्स बराबर कॉट यक्स। ये सब बच्चों त्रिकोणमितीय फलन हुआ करते थे, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है अगर आपको ध्यान हो तो। इसको हम त्रिकोणमितीय फलन बोला करते थे। यहाँ पर एक शब्द जो है एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि इसमें जुड़ गया है ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए
प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले तो बच्चों यहाँ तक त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया है प्रतिलोम। तो अब जो है इसीलिए एक नया चैप्टर बन गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले हम 11 में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा करते थे, अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए इसका नज़ारा कुछ इस टाइप का होता है और इसका नज़ारा कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, इस तरीके से होता है। ये होता है बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की संख्या कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं बच्चों की 6 होती है ना, इस तरीके से। अच्छा बच्चों एक बात और आपने गौर किया होगा ना कि कभी कभी जब हम फलन को लिखते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि इसको हम y बराबर एफ एक्स लिख दिया करते थे। जब आपने पाठ 1 पढ़ा है हमारा, है ना, पाठ नंबर 1 जब आपने पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन में, संबंध और फलन में, तो वहां पर आपने देखा होगा इस एफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, y के बराबर, y बराबर एफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पर जो ये एफ एक्स दिख रहा है ना, आप इसको जो है एफ एक्स ना लिखकर आप इसको y के बराबर भी लिख सकते हैं, y बराबर। देखिए y बराबर ऐसे आप भी लिख सकते हैं, y बराबर, फिर आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर, ऐसे लिख सकते हैं y बराबर। ये मिट गया, इसको लिख देते हैं दोबारा। देखिए सेक इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं बच्चों y बराबर, इस तरीके से। अब अच्छा बच्चों ये चीज तो हो गया ना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या जो है हमारी 6 होती है। आप इसको अगर एफ एक्स ना लिखना चाहें तो आप इसको y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और भी है ना कि कभी कभी आप जब बुक पढ़ेंगे ना, तो आपके बुक में एक और चीज देखने को मिलता है कि आप इसको जैसे ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, अगर आप इसको साइन इनवर्स एक्स ना कहना चाहें तो आप एक चीज और कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये आर सी, यानी आर्क साइन एक्स। ये बड़ा अजीब नाम आपने सुना होगा। देखिए आर्क साइन एक्स, अगर मैं बच्चों साइन इनवर्स ना कहना चाहूँ ना, तो मैं कह सकता हूँ इसी चीज को बोल सकता हूँ आर्क साइन एक्स। कभी कभी आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपको ये भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। इसी साइन इनवर्स एक्स का दूसरा नाम है आर्क साइन एक्स। फिर बच्चों इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, इस जो है कॉस इनवर्स एक्स को हम बोल सकते हैं हम लोग, है ना, आर्क। देखिए आर्क कॉस एक्स, इनवर्स आपको नहीं लिखना है, आर्क कॉस एक्स। इसी tan इनवर्स एक्स को हम बोल सकते हैं आर्क, है ना, आर्क tan एक्स। इसी कॉसेक इनवर्स एक्स को हम जो है बोल सकते हैं आर्क, आर्क कोसेक एक्स। देखिए इसी सेक इनवर्स एक्स को हम बोल सकते हैं बच्चों आर्क सेक एक्स। इसी कॉट इनवर्स एक्स को हम बोल सकते हैं आर्क जो है कॉट एक्स, इस तरीके से। तो यानी बच्चों ये कुछ है नहीं, ये इसका दूसरा नाम है। जैसे हम लोगों का डबल डबल नाम होता है, कि स्कूल में नाम होता है तो ये घर पर नाम होता है, तो वैसे ही बच्चों ये भी है कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे ये साइन इनवर्स यक्स अगर आप ना कहना चाहें, है ना, अगर आप साइन इनवर्स यक्स आपको कहने में अच्छा ना लगता हो, तो आप इसी बात को बोल सकते हैं आर्क साइन यक्स। और कॉस इनवर्स यक्स अगर आप ना कहना चाहें तो बोल सकते हैं आर्क कॉस यक्स। देखिए बच्चों ये था, है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि 5 और 1 6, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या टोटल 6 होती है। अब बच्चों हमको ना एक एक करके इसका, अब देखिए जब भी बच्चों फलन की बात की जाती है ना, तो उसका प्रांत, है ना, सहप्रांत और परिसर, इन सब की बातें की जाती हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी फलन अधूरा होता है। किसी भी फलन की अगर आपको जानकारी अगर कंप्लीट चाहिए, तो उस फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए बच्चों हम धीरे धीरे करके एक एक करके इसका जो है हम ग्राफ पढ़ लेते हैं,
इसका प्रांत देख लेते हैं, इसका परिसर देख लेते हैं, और इसका मुख्य मान भी देख लेते हैं कि इसका मुख्य मान क्या है, इसका निम्न मान क्या है, उच्च मान क्या है, सब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों साइन इनवर्स यक्स से। यानी कि सबसे पहले हम साइन इनवर्स यक्स का जो है ग्राफ देखेंगे, इसका प्रांत देखेंगे, इसका परिसर देखेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तभी जो है हम धीरे धीरे सवालों पर बढ़ेंगे और सवालों पर हमारी अच्छी पकड़ बन पाएगी। ठीक, चलिए आप इसको अपने कॉपी में लिखते चलिएगा बच्चों धीरे धीरे। ठीक आएगा कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता कैसे है, आप इसको बनाइए। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस मैं आपको एक जानकारी के उद्देश्य से बता रहा हूँ ताकि आप कुछ जानकारियां यहाँ से ले लें y बराबर साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से, ताकि जो सवाल है जब हम लगाएं तो थोड़ा आप जो है उसको अच्छे से समझ पाएं। ठीक, तो आप ये मत घबराना कि हम ग्राफ नहीं बना पाते हैं, ये ग्राफ कैसे बन जाता है, कैसे क्या करें, इन सारी की बातें आपको जो है सोचना नहीं, इन सभी के बारे में नो टेंशन। ठीक, बस आपको समझना है थोड़ा सा, मैं जो समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर है y बराबर साइन इनवर्स यक्स। देखिए बच्चों जो इसका प्रांत होता है ना, प्रांत, देखिए जो इसका प्रांत होता है वो ये होता है देखिए यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं ना कि जो यक्स का मान होता है, यक्स के मान को हम लोग प्रांत बोलते हैं। ठीक, और वाई का जो मान आता है उसी को हम लोग परिसर बोलते हैं, यानी कि रेंज, जिसको हम अंग्रेजी में बोला करते थे, है ना। यक्स का जो मान होता है उसको प्रांत बोलते हैं, और वाई का जो मान होता है उसको हम बच्चों परिसर बोलते हैं, यानी कि रेंज बोलते हैं हम लोग। ठीक, देखिए ये y बराबर साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है ना, वो होता है x बिलोंग क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। देखिए बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ना क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि आप इसको ना बंद अंतराल बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर दो कोष्टक लग जाए तो आप इसको बंद अंतराल कहते थे, बंद अंतराल, ये हमारा बंद अंतराल है। एक बंद अंतराल होता था, एक खुला अंतराल होता था, है ना। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा भी होगा। तो देखिए ये होता है हमारा बंद अंतराल, यानी कि यहाँ पर बच्चों है ना y बराबर साइन इनवर्स x में जो प्रांत होगा, प्रांत का मतलब यक्स का मान, तो जो भी यक्स का मान आप यहाँ पर रखेंगे वो इस अंतराल से, यानी कि -1 से 1 में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, यानी यक्स का मान इसी के बीच का होना चाहिए, या आप -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। देखिए ऐसे हमारा परिसर होता है, परिसर यानी कि y बराबर, है ना, परिसर मतलब परिसर बराबर y बिलोंग -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसका जो उत्तर आना चाहिए ना वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए, या आप -π/2 भी हो सकता है और प्लस का π/2 भी हो सकता है। देखिए बच्चों अगर हम इसी बात को ना, अगर इसी बात को हम संख्या रेखा पर अगर बनाना चाहें तो आप देखिए इसको इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये हमारी अगर संख्या रेखा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जीरो है, आप जानते हैं जीरो के उधर जब हम चलते हैं ना तो ये होता है 1, जीरो के इधर आते हैं तो ये होता है -1। तो देखिए इसका मतलब ये है ना कि आप जो है यक्स का मान 1 भी ले सकते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पर बंद अंतराल है। ठीक, और यहाँ पर यक्स का मान आप 1 भी ले सकते हैं, और -1 और 1 के बीच में जो भी मान आपको मिलेगा, यानी ये सब आप ले सकते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो यक्स है ना बच्चों वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस साइन इनवर्स यक्स में आप यक्स का मान 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 1 और -1 के बीच में जितने भी मान है वो सब आप रख सकते हैं। ठीक, देखिए ऐसे बच्चों ये होता है हमारा y का मान। अगर y के मान को हम देखें, देखिए ये -π/2 का मतलब होता है 90 अंश, क्योंकि ये रेडियन में लिखा है बच्चों। अभी हमने आपको बताया भी था कि इस π/2 का मतलब होता है 90 अंश, है ना। तो यहाँ पर आप देखें ना, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये जीरो है,
देखिए इधर हम लोग चलते हैं। देखिए इधर हम ले लेते हैं पाई/2 और इधर हम ले लेते हैं माइनस का पाई/2, समझने के लिए है केवल। ये 90 अंश है, ये माइनस का 90 अंश है। इसके बीच में जो भी आप मान आप प्राप्त करेंगे, अच्छा देखिए इसके बीच में क्या क्या आएगा। देखिए -पाई/2 का मतलब होता है ना बच्चों 90 होता है, और इसका मतलब होता है प्लस का 90। तो देखिए -90 और 90 के बीच में क्या क्या आ सकता है, तो आप जानते हैं बच्चों 45 अंश आ सकता है ना, 30 अंश आ सकता है, 60 अंश आ सकता है। यानी कि 45 का मतलब पाई/4 है ना, 30 का मतलब पाई/, कितना, देखिए अभी हमने आपको बताया था। देखिए 180, देखिए अगर 30 को बदलना है रेडियन में तो 30 गुणे पाई/180 है ना, तो देखिए 30 छक्का 180, तो पाई/6। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं। देखिए पाई/4 भी हमारा होगा है ना, पाई/3 भी होगा, यानी कि 60 अंश भी होगा। यानी कि इसके बीच में बहुत सारे मान हैं बच्चों, ठीक। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है y का जो मान है ना, आप -पाई/2 भी रख सकते हैं, पाई/2 रख सकते हैं। रखेंगे क्या, इसका मतलब यह है ना कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो यही सब आएगा, ठीक। या तो -पाई/2 आएगा या +पाई/2 आएगा, या इनके बीच में जो भी मान होगा वो सब आएगा। 0 अंश आ सकता है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, माइनस का 90, यानी ये सब आ सकता है। तो ये सब बच्चों सारे के सारे ना y के वैल्यू हैं, यानी कि y के मान हैं, ठीक। मुझे लगता है बच्चों आप ये समझ गए होंगे क्या प्रांत का मतलब क्या है, और जो है परिसर का मतलब क्या है। प्रांत का मतलब ये है कि यक्स का मान हम साइन इनवर्स यक्स में क्या क्या डाल सकते हैं, यानी कि इस फलन में यक्स के स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं। और ये जो y है बच्चों, ये y बताता है ना कि y का जो मान है, यानी कि जब आप इसमें यक्स के स्थान पर जब रखेंगे ना तो y का मान क्या क्या आएगा। तो बच्चों यही y का मान है। y का मान पाई/2 भी आ सकता है, -पाई/2 आ सकता है। इसके बीच में जो भी पड़ेगा वो सब आ सकता है इसका उत्तर। तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं ना परिसर बोलते हैं। तो देखिए बच्चों इसी को ना कभी कभी हम बोल देते हैं मुख्य मान परिसर। देखिए मुख्य मान, मुख्य मान परिसर भी आप इसको कह सकते हैं, या कभी कभी शॉर्ट में बच्चों इसको मुख्य मान कह दिया जाता है। ये हमारा मुख्य मान है। कभी भी सवालों में जब आपसे पूछेगा ना बच्चों कि आप सवाल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो मुख्य मान अगर ज्ञात करने को बोलेगा ना तो आप फटाक से समझ जाना कि यही y आपको बताना है, और ऐसा y बताना है जो इसके बीच में हो, है ना, जो इस इंटरवल से बिलोंग करता हो, ठीक। तो उसी को आपको बताना है। अच्छा बच्चों देखिए इसका जो ग्राफ होता है ना y बराबर साइन इनवर्स x का, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखिए ये हमारा है बच्चों x बराबर, इसको हम 1 ले लेते हैं, और ये हमारा x बराबर -1, क्योंकि ये जो है x का मान है ना तो उसको हम x अक्ष पर ही तो दिखाएंगे। तो ये 1 है और ये -1 है। और बच्चों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये हमारा है y का मान है। यहाँ पे देखिए ये y अक्ष के नीचे है, तो ये है माइनस का पाई/2 है ना, और ये वाला है हमारा प्लस का, यानी कि मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखिए ये है बच्चों पाई/2, ये वाला मान। तो यही होता है हमारा ना y बराबर साइन इनवर्स एक्स का बच्चों ग्राफ होता है। देखिए इसका ग्राफ अगर आप गौर से देखें ना बच्चों तो क्या हो रहा है। देखिए ये है हमारा पाई/2 का ग्राफ, मतलब y बराबर पाई/2, ये लाइन है। और ये हमारी जो लाइन है वो है -पाई/2, ये कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी है -पाई/2 और ये है +पाई/2। बच्चों अगर आप इसको गौर से देखना चाहें ना तो आप देखेंगे कि इस फलन का जो ग्राफ है वो बधा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक बधा है, तो देखिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच में बध गया है। तो यानी ये कहा जाता है ना कि जो साइन इनवर्स यक्स है ये एक बधा हुआ फलन है, यानी कि बाउंडेड फंक्शन है।
ठीक। देखिए इसका जो हाईएस्ट मान है, उच्च मान, ये पाई बटे टू होता है, और जो निम्न मान है वो माइनस का पाई बाई टू होता है। ठीक। यहाँ पर प्रांत का जो है उच्च मान एक होता है और निम्न मान बच्चों माइनस का एक होता है। ये होता है ना y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब बच्चों इसके ग्राफ से हम कुछ और चीजें हम पता करना चाहते हैं। देखिए धीरे धीरे हम करते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं साइड वाला। देखिए आप घबराना मत बच्चों, टेंशन मत लेना कि ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया तो क्या होगा, है ना। इससे डरना नहीं है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि सवालों को अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर पाएं। सवालों को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो आप डरिएगा मत इससे। ठीक। देखिए बच्चों यहाँ पर हम कुछ बातें आपको समझाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ ना, साइन इनवर्स 1/2। देखिए जैसे अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा ना कि साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए, तो आप देखना बच्चों ना कि ये 1/2, इसको आपको देखना है ना कि 1/2 साइन कितने अंश का मान होता है। तो अभी आपने टेबल बनाया था ना अपनी कॉपी में, अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये होता है ना साइन 30 अंश का मान। साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ ना बच्चों। अब देखिए आपको 30 नहीं बोलना है, तो आपको क्या बोलना है, तो देखिए आपको बोलना है बच्चों सिंपल सा पाई/6। ठीक। यानी कि कभी भी अगर आपसे ये चीज पूछ लिया जाता है ना कि साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए, तो आप ये सोचना कि साइन कितने का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 30 का मतलब क्या होता है बच्चों, पाई/6, है ना। यही तो होता है। अगर मैं ऐसे और आपसे पूछना चाहूँ, जैसे मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ ना साइन इनवर्स, देखिए जैसे इस तरीके से बच्चों, अगर और भी आपसे मैं अगर पूछ लेता हूँ, अब आप बता सकते हैं कुछ भी का। देखिए साइन इनवर्स 1/2 अगर आपसे पूछा जाएगा, ऐसे सवाल आएगा, ऐसे आपको डरना नहीं है। देखिए साइन इनवर्स 1/2, इसका आंसर आएगा पाई/6। मगर क्यों, तो आपको ये बताना है ना बच्चों, ये ढूंढना है कि साइन कितने का मान 1/2 होता है। साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो पाई/6 का, यानी कि साइन 30 का मान होता है। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाता है। और देखिए ये जो 1/2 है बच्चों ना, देखिए ये जो 1/2 है ना, वो यक्स के स्थान पर ही तो लिखा है, यक्स के स्थान पर 1/2। और देखिए गौर से ना, जो 1/2 है वो -1 और 1 के बीच में आता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। देखिए क्या -1 और 1 के बीच में 0.5 नहीं आता है, आता है। तो यानी कि 1/2 यहाँ पर हम रख सकते हैं। ठीक। अच्छा वो तो जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ ना कि साइन इनवर्स 5 का मान बताइए, किसी से भी आप पूछ रहे हैं ना कि साइन इनवर्स 5 का मान बताइए, तो आपको ऐसे चट से मारेगा गाल पे, कहेगा कि लगता है तुमने पढ़ा नहीं है कि जो साइन इनवर्स फलन है उसमें जो यक्स का मान है, यानी कि आप यक्स का मान -1 और 1 के बीच में ही रखेंगे, लेकिन आपने क्या रख दिया है बच्चों, 5 रख दिया है। तो यानी कि इसका मान हम लोग नहीं बता सकते हैं, यानी कि आपको लिख देना है कि परिभाषित नहीं है। देखिए परिभाषित, परिभाषित नहीं होगा। अब देखिए क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है बच्चों, देखिए अच्छा बच्चों एक बात और आप जानिएगा ना कि जो यक्स होता है ना, यक्स को हम लोग जो है ना, यक्स को इनपुट बोलते हैं। कभी कभी कोई कोई ना इसको इनपुट बोल देता है और वाई को आउटपुट बोल देता है। तो जो इसका इनपुट है बच्चों, है ना, वो 5 है, यानी कि इसका जो यक्स का मान है बच्चों वो 5 है। तो आप देखिए ये जो 5 है ना वो इसके अंदर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर है ना, देखिए
ये हमारा 0 है, ये 1 है ना, इधर -1 है। 5 कहाँ दिखाई देगा, देखिए 1 2 3 है ना, 4, उसके बाद में आएगा बच्चों 5। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना कि जो यक्स का मान है आप जानते हैं कि यहीं तक होता है, यानी कि इसी के बीच में आप यक्स ले सकते हैं। तो देखिए इसके बीच में यक्स नहीं आता, जबकि ये बाहर चला गया 5, यानी कि ये जो 5 है बच्चों, वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता है। तो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता है तो मैं इसका मान नहीं बता पाऊंगा। तो कभी भी अगर आपसे कोई भी पूछ लेना कि साइन इनवर्स 5 का मान बताइए, तो ये परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि आप बता देना उसको, देखिए क्योंकि, क्योंकि है ना, परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि, देखिए क्योंकि लगता है गलत हो रहा है। देखिए साइन इनवर्स 5 का जो मान है बच्चों, वो परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि जो यक्स है, यक्स का मान यहाँ पर हमने 5 लिया हुआ है, और हमने यहाँ पर देखा है ना कि जो यक्स का मान 5 है, चलिए बच्चों अब देखिए अभी तक हमने जो है ना साइन यक्स का ग्राफ पढ़ा है, कि साइन यक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो उसका प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है ना। अब हम समझते हैं कि दूसरे वाले त्रिकोणमितीय फलन यानी कि कॉस इनवर्स यक्स का जो है हम ग्राफ समझते हैं, इसका प्रांत क्या होता है, साप्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो देखिए बच्चों अभी जब हमने पढ़ा है ना साइन इनवर्स यक्स का प्रांत, तो आपने देखा कि उसका प्रांत क्या होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स का और कॉस इनवर्स यक्स का दोनों का प्रांत जो है सेम होता है, ठीक, यानी कि देखिए एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स यक्स, है ना, देख सकते हैं मैं इधर से दिख रहा हूँ, देखिए एफ एक्स बराबर, है ना, देखिए आपको दिख रहा होगा एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स यक्स, ये हमारा दूसरा वाला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसका जो प्रांत होता है, प्रांत का मतलब होता है बच्चों यक्स का मान, जो यक्स का मान होता है ना उसी को हम प्रांत बोलते हैं। यक्स का मान जो जो हो सकता है वो सब प्रांत में आता है। तो देखिए यक्स का जो मान होता है ये बंद अंतराल से, बंद अंतराल -1 और 1 होता है ना, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं बंद अंतराल, या आप इसको अंग्रेजी में बच्चों बोल सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल, यानी जो यक्स है वो क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 में बिलोंग करता है, यानी कि जो है यक्स का मान इसके बीच में, और आप -1 और 1 भी ले सकते हैं। अच्छा बच्चों देखिए इसी बात को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा यक्स है, यक्स का मान -1 से आप बड़ा ले सकते हैं, -1 के बराबर ले सकते हैं, बट लेकिन यक्स का जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, ये भी कहा जाता है। यानी कि अगर मैं इसी चीज को बच्चों संख्या रेखा पर बनाऊं ना, तो आप देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि देखिए अगर मैं इस बात को संख्या रेखा पे दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। देखिए ये हमारा 0 है, अब जानते हैं 0 के इधर जब हम चलते हैं तो प्लस वाली संख्या लिखी जाती है, तो ये हो जाता है हमारा 1। इधर आएंगे बच्चों तो हो जाएगा -1, यानी कि ये है हमारा -1। देखिए इसका मतलब ये है कि यक्स का मान जो है ना आप 1 से बड़ा भी ले सकते हैं, -1 से बड़ा, या 1 के -1 के बराबर ले सकते हैं। यक्स का मान आप 1 के बराबर ले लीजिए या 1 से छोटा ले लीजिए। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो यक्स का मान है बच्चों आप -1 भी ले सकते हैं, है ना, +1 भी ले सकते हैं, इसके बीच में जो भी मान आपको दिखाई दे, है ना, जो भी आपको दिखे वो सारी संख्याएं आप इसमें ले सकते हैं। यानी कि जो हमारा यक्स है बच्चों ना वो इस सर्किल में आएगा, यानी कि ये सब हमारा यक्स है। आप ये समझ सकते हैं कि -1 और 1 के बीच में जो भी पड़ेगा वो आप सब ले सकते हैं, और यहाँ तक कि -1 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। ऐसे बच्चों जब हम इसको देखते हैं ना परिसर को, परिसर यानी कि मुख्य
मान जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको बनाऊं ना संख्या रेखा पे, तो मैं ऐसे इसको बना सकता हूँ, देखिए। अच्छा बच्चों देखिए, अभी हमने आपको बताया था ना कि जो पाई होता है, पाई का मतलब होता है 180 अंश, है ना। पाई का मतलब होता है 180 अंश। तो यानी कि यहाँ पर पाई लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो देखिए यहाँ पर जो है ना y का जो मान है, ये हम जीरो ले सकते हैं बच्चों, और पाई ले सकते हैं। देखिए y का जो मान है वो जीरो से पाई में मिलेगा आपको, यानी कि बंद अंतराल जीरो से पाई में। ठीक। देखिए यहाँ पर आप जो है ना बच्चों, यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप जो है जीरो को भी ले सकते हैं और पाई को भी बच्चों हम लोग ले सकते हैं। ठीक। और इसके बीच में जो भी पड़ेगा, है ना, यानी कि देखिए अब ऐसा नहीं है कि देखिए जीरो अंश और 180 अंश के बीच में बहुत सारी वैल्यू पड़ेंगी, जैसे 30, 45, 60, 90, 135, ये सब आप ले सकते हैं इसमें। तो यानी कि यहाँ पर ये जो y है बच्चों, है ना, ये जो y है ना वो इस सर्किल में बिलोंग करेगा। यानी कि y का मान आप इस वृत्त में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, या आप जीरो भी डाल सकते हैं, या आप पाई भी डाल सकते हैं। यानी कि y का जो मान है, यानी कि y का जो मान है वो इसी में से आएगा, या तो जीरो आएगा, या तो पाई आएगा, या तो बच्चों जीरो और पाई के बीच में जो भी पड़ेगा वो कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब ही यही होता है। तो यही लिए कहा जाता है बच्चों कि कॉस इनवर्स यक्स का जो मान होता है, यानी कि प्रांत का जो निम्न मान होता है वो -1 होता है, और प्रांत का जो उच्च मान होता है वो +1 होता है। लेकिन बच्चों अगर मैं इसीलिए ना परिसर की बात करूंगा मुख्य मान की, तो यानी कि कॉस इनवर्स यक्स का जो मुख्य मान होता है उसमें जो y का निम्न मान होता है वो जीरो होता है, और y का उच्च मान बच्चों पाई होता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस कॉस इनवर्स यक्स का जो अधिकतम उत्तर आएगा वो या तो पाई आएगा, लेकिन निम्नतम उत्तर बच्चों इसका जीरो आएगा। ठीक। और ऐसे यहाँ पर है कि एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स में यक्स का जो निम्न मान है वो हम -1 ले सकते हैं, और जो बच्चों उच्च मान है वो +1 ले सकते हैं। इसके बीच में कुछ भी ले सकते हैं, ये इसका निम्न मान है, उच्च मान है। ऐसे यहाँ पर ये जीरो इसका निम्न मान है और पाई इसका हाईएस्ट वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये होता है एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। बच्चों इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ना कि y का जो उच्च मान है वो कितना है बच्चों, पाई है, और y का जो निम्न मान है वो जीरो है। तो ये है हमारा y बराबर जीरो, और ये हमारा y बराबर पाई। तो यानी कि यहाँ से एक बात तय होता है कि जो हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ होगा ना वो इसी जीरो और पाई के बीच में बनेगा। ठीक। अब यहाँ से देखते हैं बच्चों, देखिए ये हमारा प्रांत है। प्रांत जो है निम्नतम बच्चों -1 है ना, और हाईएस्ट हमारा 1 है। तो देखिए ये हमारा है x बराबर 1, और ये हमारा x बराबर -1। अच्छा बच्चों आप गौर से देखें ना, तो ये जो cos इनवर्स x का ग्राफ है ना वो इन दोनों लाइनों के बीच में बधा हुआ है। ऐसे आपने साइन इनवर्स x का भी देखा था। तो यहाँ पर आपने बच्चों ये देख लिया ना कि cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है। बच्चों आपको घबराना नहीं है, कभी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका आप ग्राफ बनाइए। ठीक। बस चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं tan इनवर्स x का ग्राफ समझते हैं। एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ, इसका प्रांत देख लेते हैं, इसका परिसर यानी मुख्य मान देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है वो सब बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक। देखिए अभी तक हमने दो चीज आपको बताया, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा है तीसरा, यानी कि tan इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पर बच्चों एफ एक्स बराबर जो tan इनवर्स एक्स होता है ना, इसका प्रांत होता है यक्स बिलोंग करता है ओपन। देखिए अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा ना, इसको हम बच्चों खुला अंतराल बोलते हैं। अगर इस तरीके से ब्रैकेट लगा है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप जो है ना यक्स का मान इसके और इसके बीच में आप रख सकते हैं, यानी कि
मैं ये कहना चाहता हूँ ना, आप इसी बात को ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो यक्स है ना वो बिलोंग करता है आर से। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। दुनिया में कोई भी संख्या है बच्चों, आप जो भी, है ना, यानी कि संख्या रेखा पर आप कोई भी संख्या है तो आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी वास्तविक संख्या आप इसके अंदर रख देंगे तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये आप ऐसा समझ सकते हैं ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इसके और इसके बीच में, है ना, जो भी संख्या यानी कि जो भी वास्तविक संख्याएं पड़ती हैं आप इसको सबको रख सकते हैं। तो यानी कि आप ऐसा सिंपल में बोल सकते हैं ना कि यक्स बिलोंग करता है आर से, यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर जो माइनस अनंत है बच्चों, ये प्लस अनंत है ना, ये वास्तविक संख्या नहीं है, इसको मत सोचिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमीय संख्या, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक, उसके बाद बच्चों ये हमारा जो परिसर होता है यानी कि मुख्य मान, ये जो हमारा मुख्य मान होता है यानी कि वाई, ये खुले अंतराल -π/2 से +π/2 होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए इसका मतलब ये होता है ना कि जो वाई का मान है ये आप -π/2 से बड़ा ले सकते हैं और +π/2 से छोटा ले सकते हैं। यानी कि y का जो मान होगा इसमें जब आप रखेंगे ना यक्स का मान, तो जो y का मान आएगा इस π/2 और -π/2 के बीच का मान आएगा। कभी भी tan इनवर्स एक्स के साथ में ऐसा होता है, यक्स का मान अगर इसमें रखेंगे ना तो इसका जो उत्तर आएगा यानी कि y वो इसी के बीच में आएगा। यानी कि अगर इस बात को मैं संख्या रेखा पर बनाऊं बच्चों तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि हमारा है π/2 और ये हमारा माइनस का π/2। यहाँ पर बच्चों ना, ना तो आप जो है, देखिए ना तो आप -π/2 ले सकते हैं ना प्लस का π/2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक खोखला टाइप का एक वृत्त बना दे रहा हूँ कि ना तो आप इसको ले सकते हैं ना तो आप इसको ले सकते हैं। यानी कि ना तो y का मान -π/2 कभी इससे आएगा ना तो +π/2 कभी इससे आएगा। यानी कि इसके बीच में जो भी मान होगा, है ना, y का जो भी मान होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये सब हमारे y के मान है। ठीक, यानी बच्चों -π/2 से +π/2 के बीच का जो भी मान होगा वही हमारा tan इनवर्स एक्स का आंसर आएगा। यानी कि tan इनवर्स एक्स का जो उत्तर होगा वो हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच का आएगा उत्तर। ये होता है हमारा। ठीक, ये हो जाता है बच्चों इस तरीके से इसका प्रांत, और ये हमारा होता है परिसर। आइए एक बार एक झलक इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए ग्राफ इसका अगर देखेंगे बच्चों ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y का जो मान है वो है -π/2 और ये है y बराबर π/2। ये इस टाइप का लहराता टाइप का इसका ग्राफ बनता है ऐसे, है ना। ये होता है tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखने में आपको लगेगा बच्चों कि ये साइन इनवर्स एक्स की तरह है या कॉस इनवर्स एक्स की तरह है, कुछ ऐसे टाइप का दिखता होगा, लेकिन ये इस टाइप का बनता है ऐसे लहराते टाइप का। ठीक, बुक में आप देखेंगे ना ऐसे ऐसे जाता होता है ऐसे। ठीक, ये होता है हमारा tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। बच्चों ग्राफ कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको इसका प्रांत और साप्रांत और ये सब जो परिसर है ना ये याद कर लेना है बस। इसी से सवालों से हमारा मतलब होगा, वास्ता हमारा जो है इन्हीं सवालों से या इन्हीं प्रांत और परिसर से होगा। ठीक, चलिए बच्चों अगला हम समझते हैं। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं ना चौथा नंबर, यानी एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलिए बच्चों अब हम फिर से देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं ना चौथा नंबर, यानी एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसका प्रांत, परिसर यानी कि मुख्य मान, इसका ग्राफ कैसे बनता है वो सब देख लेते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स, इसका प्रांत होता है बच्चों यक्स बिलोंग खुला अंतराल -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यह आप इसी को बोल सकते हैं ना बच्चों, है ना यार।
हाँ? अब आवत है, अब आवत है बच्चों। ये भाई का इसी चाहिए कब बंद करे थे, ऊपर एक तो आवत है यार, सवा इसी चाहिए भाई एकदम सामने तब दिखा दे कि बनत वीडियो अपने तो ये और ऐसी चाहिए ना। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं ना चौथा नंबर, यानी एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इसका प्रांत और परिसर यानी कि मुख्य मान कैसे होता है, क्या होता है इसका। ठीक है, देखिए एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो प्रांत होता है वो एक्स बिलोंग खुला अंतराल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या आप इसी को सिंपल में बोल सकते हैं यक्स बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं यक्स के स्थान पर। ठीक, उसके बाद में इसका जो परिसर होता है बच्चों, परिसर का मतलब होता है इसका मुख्य मान। ठीक, तो मुख्य मान जो होता है वो होता है वाई बिलोंग जीरो से पाई, यानी कि बंद अंतराल, सॉरी खुला अंतराल जीरो से पाई। तो यहाँ पर यानी कि वाई का जो मान होगा बच्चों वो आप जीरो से पाई के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि ये सब जो है वाई के मान है, ये सब सारे बच्चे वाई के मान है। ठीक, वाई का जो मान होगा वो जीरो से पाई के बीच में कुछ भी आएगा। फिर देखते हैं इसका जो ग्राफ होता है, ये बच्चों ये लाइन है हमारा y बराबर जीरो और ये लाइन है हमारा y बराबर पाई, यानी जीरो अंश है और ये 180 अंश है। तो देखिए जीरो अंश और 180 अंश के बीच में पड़ता है 90 अंश, तो ये होगा हमारा पाई बाई टू, यानी कि इसको बोलते हैं पाई बटे टू, यानी कि 90 डिग्री। इसका जो ग्राफ होता है इस y बराबर जो पाई लाइन होता है और y बराबर जो जीरो लाइन होता है इसी के बीच में चलता है इसका ग्राफ। ठीक बच्चों, लेते हैं ना पांचवा नंबर, यानी एफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है। देखिए इसका प्रांत होता है एक्स बिलोंग्स रियल नंबर माइनस वन जो है खुला अंतराल माइनस एक से एक। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है ना कि आप जो है यक्स का मान सभी वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं सिवाय माइनस एक के और एक के। इसका मतलब ये होता है दुनिया में आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं यक्स का मान, बशर्ते आप ना तो माइनस एक ले सकते हैं ना ही एक ले सकते हैं, यानी कि इसको आपको निकाल देना है और इसके बीच की सारी वैल्यूज को, बस आप वो सब ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जो परिसर है, यानी कि इसका जो मुख्य मान है, मुख्य मान मतलब y, जो y है वो बिलोंग करता है जीरो से पाई और फिर माइनस पाई बाई टू, यानी कि इस जीरो से पाई में, यानी जीरो से लेकर 180 अंश के बीच में y का कोई भी मान आ सकता है, यहाँ तक कि जीरो भी आ सकता है और 180 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर माइनस पाई बाई टू आपको निकाल देना है, यानी कि कभी भी इसका आंसर जो है पाई बाई टू नहीं आ सकता है। ठीक, इसका मतलब ये है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना जीरो से पाई, इसी में से आप माइनस पाई बाई टू को निकाल दीजिए, तो आप देखेंगे ना जो y का मान होगा यही होगा। और ये बच्चों इसका ग्राफ होता है ना, इस टाइप का बड़ा यूनिक टाइप का इसका ग्राफ होता है, देख सकते हैं है ना। ये है पाई बाई टू और ये हमारा पाई है, ये इसका ग्राफ इधर कुछ बनता है इधर कुछ इसका बनता है, इस टाइप का बनता है। आइए बच्चों हम इसका जो है छठवां टाइप करते हैं ना, उसके बाद में हम इसके उदाहरण पर आते हैं, फार्मूला और फिर सवालों पर डिस्कशन करते हैं आपसे। मेहनत पूरा डाउट हो गया, हटो। चलिए बच्चों हम जो है इसका लास्ट देख लेते हैं, छठवां नंबर है एफ एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। इसका जो प्रांत होता है ना वो यही होता है, यानी कि सेक इनवर्स एक्स की तरह एक्स जो है बिलोंग करता है सभी वास्तविक संख्याओं में से आप माइनस एक से एक इसको निकाल दीजिए, यानी कि इस खुले अंतराल को आप निकाल दीजिए तो आप सारे रियल नंबर इस यक्स के मान में आप रख सकते हैं, यानी यक्स का मान ये सब हो सकता है। और दूसरा है इसका परिसर, यानी कि मुख्य मान। मुख्य मान क्या है, यानी कि जो y होता है उसी को हम लोग मुख्य मान बोलते हैं।
तो ये -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है बंद अंतराल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि y का जो मान है ये -π/2 भी आ सकता है और +π/2 भी आ सकता है। इसके बीच में जो भी है वो सब आ सकता है। लेकिन आप देखें यहाँ पर गौर से ना कि -0 लिखा हुआ है, यानी कि 0 डिग्री, यानी कि इस मान में से 0 डिग्री को हटा देना है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि कोसेक इनवर्स यक्स का जो आंसर है बच्चों, है ना, वो -π/2 भी आ सकता है और +π/2 भी आ सकता है, इसके बीच में आ सकता है, लेकिन ये कभी 0 नहीं आ सकता। और देखिए ये इसका ग्राफ है, ठीक। कभी भी बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए, आपसे सवाल दे देगा और कहेगा मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो आपको समझना है ना कि इसी y का मान आपको बताना है, इसी y का मान, यानी कि y का मान ही बच्चों मुख्य मान है, और ऐसे y का मान आपको बताना है ना कि वो इस इंटरवल से बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, हम सूत्र आपको सिखाते हैं ना, उसके बाद सवालों पे आते हैं, तो ज्यादा मजा आएगा इसमें। ये बच्चों हम यहाँ पर ना फार्मूला समझ लेते हैं कि क्या क्या सूत्र है, क्योंकि सूत्रों के बिना सवाल लग नहीं पाएगा, इसीलिए पहले मैं सूत्र से आपको वाकिफ कराता हूँ। देखिए यहाँ पर बच्चों ना टोटल 6 फार्मूला है। देखिए ये फार्मूला है हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स। देखिए जब साइन इनवर्स और साइन एक्स बच्चों ना एक दूसरे पर ऑपरेट होते हैं तो ये कटकर यक्स आ जाता है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं ना कि साइन इनवर्स से साइन कट गया तो यही जो यक्स है यही हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे ऐसे ठीक इस प्रकार से जब कॉस इनवर्स जो है कॉस से कट जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि कॉस इनवर्स और कॉस जो है एक दूसरे पर ऑपरेट होते हैं, तो ये कैंसिल होकर बच्चों यक्स आ जाता है, ठीक। ऐसे टेन इनवर्स जो है ना टेन पर जब ऑपरेट होता है तो ये कटकर जो है यक्स आ जाता है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स जो है कोसेक पर जब ऑपरेट होता है ना तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, तो यानी कि यक्स आ जाता है। फिर ऐसे सेक इनवर्स सेक पर ऑपरेट होता है तो कटकर जो है यक्स बन जाता है। ऐसे कॉट इनवर्स जो है जब कॉट पर ऑपरेट होता है ना तो ये कटकर बच्चों यक्स हो जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, ये चीजें ना कटकर यक्स तभी आ सकती है ना, जैसे साइन इनवर्स साइन पर ऑपरेट होगा तो कटकर यक्स तभी आ सकता है ना जब यक्स जो है इस अंतराल में हो, ठीक। यानी यक्स का संबंध इस अंतराल से होगा तभी ऐसा चीज होगा। यानी कि ये जो यक्स आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो यक्स है, यक्स 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 यक्स, ये सारे जो यक्स हैं अगर ये यक्स इस अंतराल से बिलोंग करेगा तभी ये इस पर ऑपरेट होके यक्स आ जाएगा। ऐसे ये जो यक्स है ना बच्चों अगर इस अंतराल से बिलोंग करेगा तो भी कटकर ये यक्स आएगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। एक बात आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए बच्चों हम ना कुछ यहाँ पर आपको हम सवाल समझाते हैं कि सवालों पर कैसे आना है, कैसे आप इनके सवालों को जो है सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आप जानते हैं बच्चों ना कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अगर आप कॉपी बना रहे होंगे, कॉपी पर अपने लिखते चल रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे मैंने शुरू में टेबल बनाया हुआ है। देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, या आप साइन 30 को ऐसा भी बोल सकते हैं साइन π/6, है ना। साइन π/6 का मतलब 1/2 होता है। ऐसे बच्चों साइन 60 को हम बोल सकते हैं साइन π/3। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ऐसे टेन 45 अंश या आप बोल सकते हैं टेन 45 को टेन π/4, तो इसका मान कितना होता है 1। देखिए बच्चों यहाँ पर हम जो है 3 सवाल लिए हुए हैं और आपको समझाते हैं कि इन सवालों को लगाना कैसे है, ठीक। हम यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं और हम यहाँ पर जो है कुछ सवाल है उसको हम आपको लगा के समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे जो है मान लीजिए सवाल आ गया और आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप बताइए कि साइन इनवर्स, है ना, ये वाला सवाल साइन इनवर्स 1/2। फिर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि साइन इनवर्स √3/2,
मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया tan इनवर्स 1, इन सभी का आप मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसको कैसे बताएंगे। ठीक, देखिए तो आपको बताना कैसे है बच्चों, यहाँ से आप ध्यान से देखिए ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। देखिए मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, साइन इनवर्स। देखिए आप देखिए बच्चों, ये जो 1/2 आपको दिख रहा है ना, देखिए ये जो 1/2 आपको दिख रहा है, ये 1/2 साइन कितने का मान होता है, तो आप कह सकते हैं साइन π/6 का मान होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ना ऐसे रख देना है, साइन π/6, या आप बोल सकते हैं साइन 30 अंश। ठीक, फिर यहाँ से बच्चों ये जो साइन है ना, इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से कट के यही π/6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसे अगर हम मुझको सॉल्व करना हो, तो देखिए साइन इनवर्स में लिख दूंगा ऐसे, और देखिए √3/2। देखिए साइन साइन में बच्चों √3/2 कितने अंश का मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है। लेकिन आपको कोड में नहीं लेना है, आपको रेडियन में लेना है, यानी कि मैं साइन π/3 लिखूंगा, तो यहां से हो जाएगा साइन π/3। देखिए यहाँ से ये साइन इनवर्स और साइन जब कट जाएगा बच्चों ना, तो यहाँ से बचेगा π/3। देखिए एग्जाम में आपको ये काटना नहीं है कि ऐसे ऐसे काट दीजिए बस π/3, आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना π/3, अपने मन में समझिए कि ये कट गया। ठीक, ऐसे बच्चों अगर मुझे इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं करूंगा क्या, ऐसे लिखूंगा tan इनवर्स, और देखूंगा ना ये जो एक है, ये tan कितने का मान एक होता है। तो देखिए यहाँ पर एक जो है tan 45 का मान एक होता है, लेकिन मैं tan 45 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan π/4। देखिए तो यहाँ से हो जाता है ना tan π/4। यहाँ से बच्चों tan इनवर्स और tan जब कट जाएगा ना, तो आंसर आएगा π/4। ये जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तक हमने देखा ना कि कैसे अगर मान लीजिए कि जो हमारा कोण है ना, अगर वो धनात्मक हो, तो कैसे हम साइन इनवर्स के मान, कॉस इनवर्स के मान, ये सब निकाल सकते हैं। मसला तब आता है जब मान लीजिए कि हमको ऐसे सवालों का सामना करना हो जहां पर जो कोण है हमारा ना, अगर वो माइनस में आ जाए, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है ना कि इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब हमारा कोण निगेटिव हो जाता है। इसके लिए बच्चों आपको एक फार्मूला सीखना होगा, ये फार्मूला हम आपको सिखाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए बच्चों लिखा है साइन इनवर्स और माइनस का x लिखा है, यानी कि जो कोण है हमारा ना, अगर वो माइनस में आ जाएगा, तो आपको क्या करना होगा कि इस माइनस को बाहर ले लेना है, तो इसको लिख देना है माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे बच्चों ना अगर देखिए हमने बहुत ही सिस्टम से इसको लिखा हुआ है। सिस्टम से कैसे, देखिए आपने जो है कक्षा 10 में काफी बार याद किया होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, तो कुछ ऐसे टाइप का हमने लिखा है। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, हमने कुछ इस तरीके से बना रखा है ताकि आपको जल्दी याद हो बच्चों। देखिए अगर साइन इनवर्स है ना, अगर माइनस का यक्स है, तो उसको हम बोलते हैं माइनस साइन इनवर्स यक्स। ऐसे बच्चों यहाँ पर ना अगर मान लीजिए ये आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स माइनस का यक्स, यानी कि जो एंगल है हमारा ना, वो अगर निगेटिव आ जाएगा, तो आपको क्या करना है ना, उसको पाई से माइनस कर देना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स, है ना। ये अपनी औकात से बाहर जा रहा है, तो इसको औकात में लाने के लिए पाई से माइनस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यही काम करना है। देखिए tan इनवर्स माइनस यक्स है ना, देखिए यहाँ पर जो कोड है ना वो माइनस का यक्स है, तो ऐसे लिख देना माइनस tan इनवर्स यक्स। फिर देखिए कोसेक इनवर्स माइनस यक्स, अगर कोड माइनस में आ जाएगा तो ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस कोसेक इनवर्स यक्स आ जाएगा। ऐसे बच्चों जो सेक इनवर्स यक्स होता है ना, सेक इनवर्स यक्स अगर मान लीजिए कि यक्स जो है माइनस में आ जाता है, तो समझिए कि अपने औकात से बाहर जा रहा है, तो इसको औकात में लाने के लिए ना हम पाई से माइनस कर देते हैं।
तो ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स। ऐसे बच्चों कॉट है ना, कॉट इनवर्स माइनस यक्स, ये भी अपने औकात से बाहर जाता है। ठीक, औकात का मतलब अपने दायरे से बाहर जाता है ना, तो करते क्या है, इसको औकात में लाने के लिए पाई से घटा देते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा बच्चों, आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, इसको याद करने का ना मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप पहला नंबर इस सीक्वेंस को याद कर लेना, ऐसे लाइन से याद करना। साइन, जैसे आपने कक्षा 10 में याद किया था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ऐसे आप याद कर लेना। ठीक, उसके बाद में आपको बच्चों कोड वाला ये जो माइनस पाई माइनस वाला है ना, उसको याद करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सा है जो पाई से माइनस होता है। तो देखिए ये है 5, फिर ये है दूसरे नंबर पर यानी कि कॉस, और फिर ये है छठा नंबर यानी कि कॉट, कॉट इनवर्स। यानी कि बच्चों एक नंबर आपको याद रखना है 256। क्या याद रख लेना है? 256 यानी कि 256। जब जब इसकी बात करेंगे बच्चों 256 की, तो आप समझ जाना ना कि उसको पाई से घटा के उत्तर लेना पड़ेगा। आइए बच्चों, हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, आपको सवालों पर लेकर चलते हैं। ध्यान रखना, ये जो सवाल है बच्चों, ये उदाहरण भी नहीं है ना, मैं आपको अपने तरफ से इसको सिखा रहा हूं। अभी हम एनसीईआरटी का उदाहरण भी करने वाले हैं, तो डरिएगा मत, है ना, बने रहिएगा। देखिए अभी हम थोड़ा अपने तरीके से आपको समझाते हैं, थोड़ा थोड़ा, ताकि आप फार्मूला को अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो आप सीखिए। देखिए बच्चों, जैसे लिखा है ना साइन इनवर्स एक, यहाँ पर बच्चों जो कोण है हमारा ना, देखिए ये जो एक है ना वो धनात्मक है। जैसे क्या होता था, साइन इनवर्स यक्स होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो यक्स है ना, यहाँ पर धनात्मक है। तो बच्चों धनात्मक है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, ऐसे लिख देना है साइन इनवर्स। ठीक, और देखिए आप देखिए बच्चों की साइन कितने का मान एक होता है। तो देखिए साइन 90 का मान एक होता है, मगर मैं इसको साइन 90 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन पाई बाई टू, क्योंकि हमको जो है कोड ना रेडियन में लिखना है। यानी यहाँ पर लिख दूंगा साइन पाई बाई टू। अब बच्चों आप जानते हैं ना कि अगर ये ऐसा होता है तो यहाँ से आप साइन और साइन को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जा रहा है हमारा पाई बाई टू। क्या बच्चों ये आपको दिख रहा है पाई बाई टू, है ना? देखिए बोर्ड पर आप देख लीजिए एक बार, मैं देख लेता हूँ दिख रहा है या नहीं। चलिए बच्चों दिख रहा है, मैंने देख लिया है कि आप चुपके चुपके देख रहे हैं, है ना। देखिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों की जब कोड हमारा माइनस में आ जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग? देखिए ये वाला फार्मूला आपको लगा देना। देखिए साइन इनवर्स माइनस का यक्स, तो ये माइनस बाहर ले लेना है, यानी कि इस माइनस को मैं बाहर ले लूंगा, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स। देखिए माइनस जब आ गया तो ये ऐसे आ जाता है ना। देखिए हुआ क्या है बच्चों, ये माइनस केवल यहाँ आगे आ गया है, तो इस माइनस को हम केवल आगे लिख देंगे, और बचा हुआ जो साइन इनवर्स वन है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। यानी कि यक्स के स्थान पर जो आया है बच्चों एक, उसको हम ऐसे लिख देंगे। करना क्या है ना, केवल ये जो माइनस का यक्स है, इसी माइनस को आगे भेज देना है, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और यक्स ऐसे ऐसे आपको उतार देना है। तो वही हरकत हमने यहाँ भी किया हुआ है। देखिए माइनस को खींच के बाहर ले लिया है, और उसके बाद साइन इनवर्स और एक को हमने ऐसे लिख दिया है। ध्यान रखना है माइनस एक नहीं लिखना है ना। देखिए यहाँ पर यक्स लिख देना है, ऐसे सेम माइनस को तो आगे हमने ले लिया है ना, तो बचा हुआ यक्स है तो यक्स लिख देंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, माइनस का साइन इनवर्स यक्स। अब आप देखें ध्यान से, तो बच्चों आप देख सकते हैं एक जो है ना साइन कितने का मान है, तो साइन पाई बाई टू का मान है, तो ये हो जाता है हमारा साइन पाई बाई टू। अब बच्चों यहाँ से वही फार्मूला लगाएंगे जो भी हमने देखा था, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बचेगा कितना, तो देखिए ये बच जा रहा है हमारा, तो ये बचेगा हमारा साइन, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू। मगर बच्चों ये माइनस का है तो यहाँ पर रहेगा ये माइनस। इस तरीके से सवाल आपको लगाना पड़ेगा।
चलिए बच्चों और हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ना लिखा हुआ है कॉट इनवर्स √3। अब देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर जो कोण है ना, हमारा जो कोण है वो हमारा धनात्मक है। तो हमको कोई लफड़ाबाजी नहीं करना है, ऐसे सॉल्व कर देना। देखिए कैसे सॉल्व कर देना है, तो आप लिखिए ऐसे कॉट इनवर्स। देखिए कॉट कितने का मान √3 होता है, तो देखिए बच्चों यहाँ हमने लिख दिया हुआ है कि कॉट 30 का मान, यानी कि कॉट पाई/6 का मान √3 होता है। तो यहाँ पर लिख देना है कॉट पाई/6। अब बच्चों फार्मूले के मुताबिक कॉट इनवर्स से कॉट जो है कट जाएगा, तो यानी ये क्या बचेगा, पाई/6। देखिए यहाँ तक हमको कोई टेंशन नहीं है बच्चों। लेकिन मान लीजिए ना कि कोण माइनस में आ जाता है, तब ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक। यानी कि जब भी कोण निगेटिव आ जाए तो आप इस फार्मूले को याद कर लेना, ये फार्मूला लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कोण आ रहा है ना, माइनस आ रहा है। तो जब भी जो कोण होगा ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीजें होंगी अगर निगेटिव आ जाएंगी, यानी कि एंगल हमारा माइनस में आ जाएगा, तो ये फार्मूला आपको लगा देना है खटाक से। चलिए बच्चों हम आ जाते हैं ना इसके उदाहरण को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम सवालों को पढ़ते हैं, आप बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए मुख्य मान क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही कि जो साइन इनवर्स का परिसर होता है उसी को हम मुख्य मान बोलते हैं। मुख्य मान का मतलब ये है बच्चों की साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 1/√2 का जो मान होना चाहिए ना, वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है ना, यही आपको ज्ञात करना है। तो यानी कि इस चीज को निकालना है। चलिए मैं इस सवाल को लगाने का आपको दो तरीका सिखाता हूँ, कोई भी तरीका आपको पसंद आए तो वो तरीका आप अपना लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं ना मेथड नंबर 1। देखिए यहाँ पर बच्चों हम दो तरीका आपको सिखाएंगे, को है ना, कोई ना कोई तरीका आपको अच्छा लग जाएगा। किसी भी तरीके से आप एग्जाम में जो है लगा सकते हैं, तो ये लग जाएगा। चलिए सारा मार्कर चलिए बच्चों लगाते हैं सबसे पहला नंबर, मेथड नंबर फर्स्ट। देखिए इस मेथड में आपको करना क्या है ना, जैसे ये आपको दिया गया है साइन इनवर्स, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, है ना, आपको दिख रहा होगा बच्चों। देखिए साइन इनवर्स 1/√2। देखिए यही आपको बताना है, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए साइन इनवर्स को ना हम ऐसे लिख देंगे। देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और बच्चों आपको पता है ना कि ये साइन कितने का मान होता है, 1/√2। तो आप जानते हैं बच्चों कि साइन जो है 45 अंश का मान, है ना, आपको पता होगा कि साइन 45 डिग्री, यानी कि साइन पाई/4, 45 अंश को हम पाई/4 बोलते हैं, इसी का मान होता है 1/√2। टेबल में आप देख लेना, है ना, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर जो 1/√2 आपको दिख रहा है ना, आप इसके जगह पर साइन पाई/4 रख देना। तो देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ साइन पाई/4। फिर आपको करना क्या है बच्चों ना, इधर से साइन और इधर से साइन इनवर्स को काट देना है। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर जैसे मैं काट रहा हूँ ना, तो आप एग्जाम में काटिएगा मत, आप ऐसे मन में आप काट दीजिएगा और डायरेक्ट जो है पाई/4 लिख देना। तो ये हो जाएगा पाई/4, यानी कि पाई/4 का मतलब होता है बच्चों 45 अंश, और यही जो है ना हमारा मुख्य मान होगा। मुख्य मान, मुख्य मान का मतलब ये है, पाई/4 का मतलब है बच्चों ना 45 अंश। देखिए पाई/4 का मतलब क्या है, 45 अंश। और देखिए जो 45 अंश है इस -90 और +90 के बीच में आता है। देखिए -पाई/2 का मतलब क्या है, 90 अंश, है ना, और इस पाई/2 का मतलब होता है +90, तो -90, यानी कि देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं -90 और +90 के बीच में 45 डिग्री पड़ेगा।
है ना, मतलब 45 डिग्री आएगा। तो यानी कि ये पाई/4 जो आया है ना, इसका मुख्य मान है, ये बात हम जान चुके हैं। आइए बच्चों, हम इसका दूसरा तरीका आपको लगा के सिखाते हैं कि आप जो है इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए हम आपको एक दूसरा तरीका इसका सिखाते हैं, यहाँ पर बताते हैं। देखिए मेथड नंबर 2, ये था हमारा बच्चों मेथड नंबर फर्स्ट। अब हम आपको एक दूसरा टेक्निक सिखाते हैं, मेथड नंबर सेकेंड। इसमें आपको क्या करना होता है ना, इस साइन इनवर्स 1/√2 को कुछ मान लेना होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर y, ऐसे मान लेते हैं। उसके बाद में इस साइन इनवर्स को बच्चों जब हम इधर लेकर जाते हैं ना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1/√2, और इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन y, इनवर्स हट जाएगा। ठीक, उसके बाद में आप देखना बच्चों, ये जो 1/√2 है ना, वो साइन कितने का मान है, तो साइन 45 का मान है, यानी कि साइन पाई/4। तो इसके स्थान पर आप रख देना ना साइन पाई/4 लिख देना, बराबर इसके है, तो ये है साइन वाई के बराबर। अब बच्चों ना आपको करना क्या है कि इधर से साइन और इधर से साइन आपको काट देना है। तो जब आप काटेंगे ना तो देखेंगे ये हो जाएगा वाई बराबर पाई/4। देखिए यही y बराबर पाई/4 जो है ना हमारा आंसर है। तो देखिए इस सवाल को बच्चों आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप y मान के लगा सकते हैं, या आप ऐसे सिंपल में लगा सकते हैं। एग्जाम में दोनों अप्रोच सही होगा, आप किसी भी तरीके को इस्तेमाल करके लगा सकते हैं इसको। आइए बच्चों, अब हम जो है इसका उदाहरण नंबर दूसरा कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। काहे कि ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है ना, ये पहला वीडियो था, इसीलिए यहाँ पर इतना टाइम लग गया हमको, आपको सिखाते सिखाते पहुंचाते पहुंचाते। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आपको हम दूसरा सवाल बताते हैं इसका। देखिए बच्चों, इसका जो दूसरा सवाल है ना, यानी कि उदाहरण नंबर 2, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, आपको दिख रहा होगा लिखा है ना। उदाहरण नंबर 2 आप देखेंगे ना, तो यहाँ से लिखा हुआ है कॉट माइनस, है ना, कॉट इनवर्स -√3। इसका आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान। तो बच्चों देखिए हम जो है तरीका नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा है वो, जल्दी आ जाता है उसका आंसर। आपने भी देख लिया है, हल दिया है। चलिए बच्चों हम ना उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 आपके बुक में दिख रहा होगा, है ना, लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -1/√3 का आपको जो है मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए मुख्य मान का मतलब ये होता है कि जो उत्तर हमारा होना चाहिए ना, वो उसके परिसर के अंदर आना चाहिए। तो देखिए ये जो कॉट इनवर्स है ना, इसका मुख्य मान होता है 0 से पाई, यानी कि जिस इसका जो उत्तर होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, और चूंकि बच्चों ये खुला अंतराल है तो इसके बीच का होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए। देखिए हम लगाते हैं इसको, आप समझिए। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है ना हमारा, देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं। देखिए ये लिखा है हमारा कॉट इनवर्स -1/√3। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -1/√3। अब देखिए यहाँ पर बच्चों जो कोण है ना, वो हमारा माइनस का आ गया है। तो माइनस का आ गया है तो हम कैसे लगाएंगे इसको, हम जो है ना इससे पाई में से इसको घटा देंगे, यानी कि कॉट इनवर्स 1/√3 कर देंगे, हैंगे। देखिए इसको हम कर देंगे बच्चों, कॉट इनवर्स -1/√3 है ना, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसको पाई में से घटा देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, क्योंकि हमको फार्मूला पता है, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं बच्चों। यहाँ आप बगल में बता सकते हैं इसको कि जो सूत्र होता है हमारा, कि अगर जो है कॉट इनवर्स, है ना,
यानी कि जो कोण है हमारा अगर वो माइनस में आता है, कॉट इनवर्स माइनस यक्स, तो इसको हमको जो है ना अंदर लाने के लिए, यानी कि इस रेंज में लाने के लिए इसमें हम पाई से घटा देते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स यक्स। ये चीज हम करते हैं, तो वही हमने किया हुआ है। कॉट इनवर्स 1/√3 है, तो इसको रेंज में लाने के लिए पाई से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। अब आगे क्या होगा बच्चों, तो ये हमको लिखना है पाई माइनस, देखिए ये है कॉट इनवर्स। अब बच्चों देखिए कॉट 1/√3 कितने का मान होता है ना, तो आप जानते हैं बच्चों की कॉट 60 का जो मान होता है ना, देखिए कॉट कॉट 60 अंश का मान होता है 1/√3। और बच्चों कॉट 60 अगर हम मैं ना लिखना चाहूँ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट पाई/3। ये चीज मैं लिख सकता हूँ, ठीक। कॉट पाई/3 का मतलब होता है कॉट 60 अंश, और इसका जो मान होता है ना वो होता है 1/√3। यानी जो 1/√3 है बच्चों, वो कॉट कितने का मान होता है, तो कॉट 60 अंश का मान होता है। तो मैं लिखूंगा कॉट पाई/3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉट पाई/3। बच्चों देखिए कॉट इनवर्स और कॉट है ना, इसको कैंसिल कर देना है इस तरीके से, है ना। एग्जाम में बच्चों आप अपने ऐसे मन में काट दीजिएगा, इसको ऐसा मत कीजिएगा, काटिएगा मत। मैं यहाँ पर काट के आपको बता रहा हूँ, है ना, कि मतलब ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप काटिएगा मत। काटना वैसे गलत माना जाता है ना, तो आप काटना मत इसको, ऐसे अपने मन में समझ लेना कि ये इससे कट गया है, ठीक। वैसे मुझे भी ये चीज करना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से इसको हम काट देते हैं, ठीक। ठीक है बच्चों, ये याद रखना आप, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा पाई पाई माइनस, यहाँ से बच जाएगा पाई/3। अब देखिए ये जो है भिन्न का जो है जोड़ है, या सॉरी घटाना है बच्चों, तो इसको हम इधर ऐसे गुणा करेंगे, तो 3 का जब पाई में गुणा करेंगे ना, तो हो जाएगा 3 पाई और बटे में पाई, और बटे में 3, 3 यहाँ से हटेगा नहीं। देखिए 3 पाई में से जब हम पाई को घटाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3, ठीक। और देखिए ये जो हमारा आंसर आया है बच्चों ना 2 पाई/3, ये इस अंतराल में आपको मिलेगा। ये अंतराल क्या है, तो देखिए इसका मतलब है 0 से पाई, का मतलब ये है ना बच्चों की यहाँ पर जैसे 0 अंश है और यहाँ पर जो है पाई है, पाई का मतलब 180 अंश। तो इसके बीच में 0 अंश और 180 अंश के बीच में बहुत कुछ आता है, जैसे कि आता है हमारा 30, 45, 60, है ना, 90, ऐसे सब आता है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ ना कि ये हमारे रेंज में आता है कि नहीं आता है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। देखिए कैसे देखना है, तो 2 गुणे पाई का मान 180 और बटे में जो है 3, इसको काटेंगे ना तो 6×3 = 18 हो जाएगा, है ना। देखिए 6×3 = 18 या 3×6 = 18, तो यहाँ से हो जाएगा 60, और 60 का 2 में गुणा करेंगे ना बच्चों, तो 60×2 = 120। और देखिए ये 0 अंश और 180 अंश के बीच में आता है 120। तो यानी ये जो हमने लगाया है ना, उत्तर जो हमारा आया है वो इस काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है। तो बच्चों इसको आपको चेक नहीं करना है, बस यही डायरेक्ट लिख देना है कि ये इसका आंसर है हमारा, ठीक। बस ये चीजें आपको करनी है यहाँ पर, ठीक। चलिए बच्चों आपने यहाँ तक देखा, है ना, कि किस तरीके से हमने इस पाठ की शुरुआत की और हमने कहाँ से लेकर आपको कहाँ तक लेकर चले गए, ठीक। चलिए बच्चों वीडियो काफी लंबी हो गई है ना, हम आगे की वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं प्रश्नावली के साथ, यानी कि प्रश्नावली 2.1 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ते रहिए, और जो है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो को शूट करने में बहुत ज़्यादा समय भी लगा और बहुत ही परेशानियों का मुझे सामना भी करना पड़ा। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।